हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रतिभा। आज हमारे साथ स्वीटी सिंह हैं और मैं करने जा रही हूँ प्रोफेशनल O3+ पावर ब्राइटनिंग फेशियल। ये रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन के लिए है और बहुत ही अच्छा स्किन को प्रोवाइड करवाता है और लाइट करता है। बहुत ये हेल्दी वेल्दी स्किन दिखता है इस फेशियल से। मैं किट सबसे पहले मैं आपको किट दिखा देती हूँ कि किट किस तरह से है। ये रहा प्रोफेशनल O3+ पावर ब्राइटनिंग फेशियल रेडिएंट एंड ग्लोइंग स्किन। ये कुछ इस तरह से इसके अंदर है। ये 5 फेशियल है इसके अंदर और ये 6 स्टेप में है। तो 5 स्टेप तो इसमें दिख रहा है और एक स्टेप ये है। इसका 6 स्टेप का फेशियल है ये। तो ये मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप करूँगी ये आपको पूरा वीडियो दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो पे बने रहें, बट वीडियो को स्किप ना करें। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये मैं करके बताने वाली हूँ आपको। और काफ़ी अच्छा ग्लो भी आया है इनका लास्ट में। आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट स्टेप को ली हूँ। ये फर्स्ट में है D10 क्लिंजर। ये क्लिंजिंग है और सर्कुलर मोशन में ही हम फेस पे मसाज करने वाले हैं और बहुत ही हल्के हाथों से। आप चाहो तो गर्दन पे भी कर सकते हो, क्योंकि इतना क्वांटिटी इसमें रहता है कि फेस व नेक दोनों अब्जॉर्ब कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन जो है नरिश हो रही है। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है ये फेशियल और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से 4 to 5 मिनट्स के लिए इसे मसाज करना है, ताकि इनके फेस पे जो अनइवन टोन है वो ख़त्म हो जाए, फेस लाइट करने लगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे करने के बाद कॉटन से रिमूव करना है। आप देख सकते हो कि किस तरह से झाग आया है फेस पे और ये काफ़ी हद तक फेस पे अब्जॉर्ब कर चुका है। हर स्टेप का एक लिमिट होता है टाइमिंग का, क्योंकि अगर स्टेप टाइम से ज़्यादा आप दे रहे हो तो वो भी कोई मतलब आपका वेस्ट ही जाने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं करने वाला है आपको फेस को। और अगर टाइमिंग के साथ साथ आप अप्लाई करते जा रहे हो तो काफ़ी हद तक रिजल्ट अच्छा आने वाला है। मैं इसे अब अच्छी तरीके से फेस से रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि इनका टाइम हो चुका है। आप अगर सैलून पार्लर चलाते हो तो आपको पता होगा कि फेस पे जब क्रीम हम माइल्ड करते हैं तो उस तरीके से फेस पे हमें फ़र्क पड़ता है कि इसका टाइम हुआ या नहीं। पता चल जाता है, क्योंकि क्रीम जो होता है, जो फेस पे ऑब्जॉर्ब करने वाला अंश वो हो जाता है, बट जो इसकी उभरता हुआ गंदगी है वो बाहर आने के बाद क्रीम का कलर भी चेंज होता है। ये रहा मेरा सेकेंड स्टेप। तो ये है सेकेंड स्टेप। मैं स्किप की हूँ क्योंकि सेकेंड स्टेप में था ब्लीच। ये ब्लीच नहीं करवाएं, क्योंकि ब्लीच इनके ऊपर सूट नहीं करता है। आई थिंक ये ब्लीच सूट कर ही जाता, बट ये रहा हमारा थर्ड स्टेप। और बहुत ही अच्छे तरीके से जिस तरह से हमने फर्स्ट स्टेप किए थे उसी तरह से हमें इसे भी पूरा करना है और ईजिली हाथ चलाना है, बहुत ही हल्के हल्के मूवमेंट में। और स्क्रब को आपको पता ही होगा कि स्क्रब हम किस तरह से करते हैं। स्क्रब में जितना हल्का हाथ चलाएं उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा और काफ़ी लाइटनिंग फेस पे आने वाला है। O3+ का कोई भी फेशियल आप कर रहे हैं तो उसमें स्क्रब आपको पता भी नहीं चलेगा कि स्क्रब हम कर रहे हैं या क्रीम कर रहे हैं। हल्का सा माइल्ड रहता है क्रीम और स्क्रब हल्के से दरदरा रहता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आने वाला है इसका, क्योंकि O3+ का हमने काफ़ी सारे फेशियल किए हैं और सब फेशियल में ही अच्छा रिजल्ट आया है। सारे के सारे फेशियल अच्छे ही होते हैं O3+ का, बट करने का तरीका होना चाहिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हो अगर इस वीडियो को पूरा देख रहे हो तो, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली हम कर रहे हैं, कोई हार्ड नहीं है। स्टेप आप डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ सकते हो कि किस तरह से दिया हुआ रहता है, बट उसी की सहायता से आप फेशियल कर सकते हो। आप मसाज स्टेप बाय स्टेप बस। ये मेरा थर्ड स्टेप है और इसके अगले स्टेप हम क्या देने वाले हैं। आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही अच्छे तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इजली में ही आपको करके दिखाने वाली हूँ। और इसके बाद हम देने वाले हैं सीरम। सीरम को हम किस तरह से फेस पे ऑब्जॉर्ब करते हैं और क्या उसका स्टेप है। जस्ट इसे हम अब फेस पर से क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि इसका भी टाइमिंग पूरा हो चुका है। बहुत ही अच्छे तरीके से फेस का मसाज आप देख सकते हैं। मैं नोज़ पे किस तरह से मसाज कर रही हूँ और
काफ़ी मतलब इनका सेंसिटिव स्किन है, तो सेंसिटिव स्किन वाले को बहुत ही सोच समझकर फेशियल करना चाहिए, क्योंकि कोई भी फेशियल ये स्किन पे नहीं चलने वाला है। सो आप स्किन को ज़रूर चेक करने के बाद ही फेशियल करें, क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। सो इसे अब हम देख सकते हैं कि फेस पर से अच्छे तरीके से इसे रिमूव कर रहे हैं। और मेरा 4th स्टेप में आने वाला है सीरम। सो ये रहा मेरा फेस सीरम। सो इसे हम इस तरह से यहाँ से कट का निशान दिया हुआ है, बट इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कट हम कर लिए हैं। और ये देख सकते हैं सीरम कुछ लिक्विड में है इस तरह से, और बहुत ही मतलब आसानी से फेस पे ऑब्जॉर्ब कर लेता है। सो इसे डैप डैप करके फेस पे लगाने के बाद ही हल्के फुल्के मिलाने के बाद इसे ऑब्जॉर्ब कर देंगे फेस में ही, क्योंकि जहाँ जहाँ से ये फेस डल हो चुका है और रेसे आ रहे हैं वो सारे ये रिमूव करने वाला है और बहुत ही फेस ग्लो करने वाला है। देख सकते हैं 1 टोन स्किन भी लाइट होता है इसमें अंदर से। इसमें इस फेशियल का यही रीज़न है कि अंदर से फेस ग्लो करता है काफ़ी दिन तक, और बहुत ही अच्छे तरीके से फेस पे काम करता है। सो ये अब्जॉर्ब तो कर जाता है फेस में, बट इसे हमें रिमूव नहीं करना है। इसी के ऊपर हम अगला स्टेप देंगे। वो अगला स्टेप हमारा क्रीम होने वाला है। तो क्रीम का मसाज हम किस तरह से देते हैं और कैसा मेरा क्रीम है। सो O3+ का फेशियल अगर आप किए हो तो क्रीम का अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये क्रीम रहता है। सो अदर फेशियल के अकॉर्डिंग ये क्रीम बहुत ही हटकर है। तो सीरम लगाने के बाद ही देख सकते हैं फेस कितना ग्लो कर रहा है। फेस सीरम लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है गाइज। आप अगर विटामिन ई का, सी का सीरम अगर आप रखते हो तो आप डेली यूज करो अपने फेस पे। सो ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से फेस में अब्जॉर्ब कर चुका है। काफ़ी रिलैक्स फील होता है फेशियल कराते समय, और उस दिन आपको लगेगा कि हाँ मेरी फेस की थकान जो है मिट चुकी है। सो बहुत ही अच्छा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। सो इसका अगला स्टेप हम इसी के ऊपर लेने वाले हैं। इसको हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये सीरम फेस से रिमूव नहीं होता है। उसी के ऊपर आप फेशियल भी करते हैं तो क्रीम उसी के ऊपर लगाते हैं, और अगर मेकअप भी कर रहे हैं तो उसी के ऊपर सीरम के ऊपर ही क्रीम अप्लाई करते हैं, उसे रिमूव नहीं करते। ये रहा हमारा 5वां स्टेप। तो ये है क्रीम। सो ये काफ़ी क्रीमी है, इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र रहता है। सो ये बहुत ही फेस पे आपको क्रीम का मात्रा दिखेगा ही नहीं, काफ़ी मॉइस्चराइज ही दिखेगा। और इसमें आपको अलग से वाटर लेने का ज़रूरत नहीं पड़ता। इसी से आपका हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंकि जब हम अलग से पानी क्यों अपने फेशियल में यूज करते हैं, क्योंकि मेरे हाथ जब सूखे सूखे हो जाते हैं, इसीलिए अपने हाथ को गीला करेंगे तभी तो फेस पे हाथ चल पाएगा, स्टेप हो पाएगा। तो इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी क्रीमी होता है, काफ़ी इसमें मॉइस्चराइज़र है, और उसी से ये पूरे क्रीम का स्टेप हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें हम स्टेप, काफ़ी अदर फेशियल से बहुत ही हटकर है। उसमें ज़्यादातर माइल्ड करते करते रफ़ करना होता है, और इसमें वैसा नहीं है। इसमें बस आप फेस को रिलैक्स करवाइए बहुत अच्छे तरीके से। इसमें इरिटेट होने का कोई मतलब ही नहीं है, बहुत अच्छे और आसानी से हो जाता है। बट आप स्टेप पे ध्यान दें थोड़े कि किस तरह से हम स्टेप दे रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इनका, लास्ट में आपको दिखाने वाले हैं हम। जिस तरह से अभी फेस ग्लो ग्लो दिख रहा है और भरा भरा सा, उसी तरह से इनका फेस लास्ट में भी दिखेगा। और इसके बाद हम लगाने वाले हैं पैक। आई थिंक पैक लगाने से पहले जो भी क्रीम फेस पे बचा हुआ है इसे अच्छे तरीके से हम रिमूव करेंगे। इस पर कुछ नहीं आया था कॉटन में, क्योंकि ये क्रीमी होता है और सारा फेस ऑब्जॉर्ब कर चुका था। सो अब हम लगाने वाले हैं, लास्ट स्टेप हमारा है पैक। सो कुछ पतली पतली लेयर से ही हम पूरे फेस को कवर करेंगे, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये फेस पे ग्लो आने वाला है। सो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हम फेस पे इसे एक परत की तरह अप्लाई कर चुके हैं, और काफ़ी इजी ये हो जाता है। तो इसे भी पूरा करने के बाद इसका जो टाइमिंग है, सो 10 to 12, 10 से 12 मिनट का इसका टाइमिंग था। तो इसे उतने समय तक वेट करेंगे
सो वेट करने के बाद ही जब इसका टाइम हो जाएगा तभी इसे फेस से रिमूव करेंगे। तो उतने टाइम तक फेस पे लगाकर हम छोड़ने वाले हैं इसे। उसके बाद इसका टाइम होने जैसे ही पूरा होगा वैसे ही इसे फेस से रिमूव कर देंगे। ये मेरा लास्ट स्टेप था। सो O3+ में बहुत ही अलग अलग फ्लेवर में स्टेप फेशियल आता है और बहुत ही अलग अलग स्टेप तक रहता है। 4, 5, 6, 10 तक आता है इसका फेशियल। तो आपको अगर ये फेशियल अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ताकि O3+ का जितना भी फ्लेवर का फेशियल होता है हम आपको रिव्यू देकर बताने वाले हैं, ताकि आप भी घर बैठे फेशियल कर सकते हो कि किस तरह से O3+ का फेशियल होता है। सो इसका भी टाइमिंग हो चुका था, तो इसे हम अब फेस पर से रिमूव करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसे रिमूव कर देंगे। अदर फेशियल में पैक रिमूव करने के बाद फेस थोड़ा सा खींचता है, स्ट्रेच होता है। सो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, इसमें पूरा फेस ग्लो कर रहा है, काफ़ी हद तक फेस पे शाइन आया है और हेल्दी सा फेस लग रहा है, क्योंकि ये फेस इस फेशियल में बहुत ही क्रीमी रहता है और बहुत अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र फेस पे ऑब्जॉर्ब करता है। सो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। ठीक है गाइज, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए।